चलिएगा, आज हम पढ़ेंगे परागण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परागण के बारे में। परागण या पोलिनेशन होता क्या है? ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो पुष्प होता है, पुष्प देखो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पुष्प एकलिंगी पुष्प वह होता है जिसमें या तो पुष्प में पुमंग अकेला ही पाया जाए, ठीक है, या फिर जयांग अकेला ही पाया जाए। ऐसा पुष्प क्या कहलाता है? एकलिंगी पुष्प। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पुष्प है, ये क्या है? कोई पुष्प है, ठीक है। तो इस पुष्प में अगर इस पुष्प में क्या भी है? पुमंग भी है और क्या भी है? जयांग भी है। तो ये पुष्प कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है। और कोई पुष्प कैसे होते हैं जिनमें पुमंग होगा अकेला या फिर जयांग अकेला होगा, वो पुष्प क्या कहलाते हैं? एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है ना। तो परागण की क्रिया में क्या होता है, जैसे आप सभी जानते हो, नर पुष्प की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। ये नर पुष्प की इकाई जैसे हम पुमंग भी बोलते हैं, और पुमंग की इकाई कहलाती है पुंकेसर। तो पुंकेसर में बहुत सारे क्या होते हैं? परागकण होते हैं, तो याद रखना। और जयांग की इकाई को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, ठीक है। और स्त्री केसर में क्या होता है? ऊपर का वर्ती काग्र होता है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, ठीक है। इसके अंदर आप सभी जानते हो क्या होता है? बीजांड होता है, ठीक है ना। तो परागण होता क्या है? इसे आप क्या बोलते हो? पराग कोश, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? योजी, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? पुतंतु, ठीक है ना। तो ये पुंकेसर है, ये आपकी क्या है? पुंकेसर है। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। तो पुंकेसर के पराग कोश से इस पराग कण का निकलकर, ये मान लीजिए आपका क्या है? परागकण। परागकण का निकलकर कहां पहुंचना? इस मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। कि किसी पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश से परागकण का निकलकर, ये परागकण है, ठीक है ना, परागकण का परागकण का निकलकर कब पहुंचना? मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है ना। तो परागण किसे कहते हैं? पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश से परागकण का निकलकर, इस परागकण का निकलकर और कहां बैठ जाना? मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो ये तो आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई? पॉलिनेशन की हो गई। परागण कहते किसे हैं? कि किसी भी पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश से परागकण का निकलकर कहां पहुंच जाना? मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब परागण जो होता है ये दो तरह का होता है। परागण कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। तो आपका जो परागण है, परागण जो है वो दो तरह का होता है। एक तो आपका क्या होता है? स्वपरागण, स्वपरागण, ठीक है ना। और एक आपका क्या होता है? परपरागण, परपरागण, ठीक है ना। एक स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां अपन बात करेंगे किसके बारे में? स्वपरागण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्वपरागण के बारे में। तो स्वपरागण क्या होता है? नाम से लग रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिएगा आप, मान लीजिए ये एक कोई वृक्ष है। क्या है? ये एक वृक्ष है, ये, ठीक है ना। ये एक वृक्ष है, ये इस वृक्ष की जड़ें हैं, ठीक है ना।
ये इसकी बहुत सारी क्या है, शाखाएं हैं। तो इसकी किसी भी एक शाखा पर मान लीजिए क्या लगा है, ये एक पुष्प लगा है। क्या लगा है, एक पुष्प लगा है। और ये जो पुष्प कैसा है, ये द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब आप समझते हो, द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है कि ऐसा पुष्प जिस पर पुष्प का नर भाग और मादा भाग, जयांग और पुमंग दोनों पाए जाते हैं, वो पुष्प क्या कहलाता है, द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। तो देखो आप, स्वपरागण में क्या होगा बच्चों, ये कोई एक पुष्प है, तो ये ये एक पौधा है, उस पर ये पुष्प लगा है, ठीक है ना। एक पुष्प ये लगा है, मान लीजिए कि इस पर एक पुष्प ये इस साइड लगा है, ठीक है ना। क्या लगा है, ये इस साइड लगा है, ठीक है ना। ये भी द्विलिंगी, और मान लीजिए कि ये एक इधर लगा है, ठीक है ना, और भी है इसकी शाखाएं। तो स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण में मतलब ये होता है कि किसी स्वपरागण, क्या स्वपरागण, स्वपरागण को अपन क्या बोलते हैं। अब स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण वह परागण होता है जिसमें किसी पौधे पर लगे पुष्प के, जैसे ये पौधा है, क्या ये क्या है, एक पौधा है या कोई एक पेड़ है, किसी पौधे के पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकलकर उसी पौधे पर लगे, ठीक है। क्या स्वपरागण का मतलब क्या है कि किसी पौधे पर लगे पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाना। जैसे ये परागकण यहां से निकला, मान लो ये परागकण, ये ऐसा यहां से परागकण निकला और वो इसी पुष्प के कहां गिर गया, वर्तिकाग्र पर गिर गया, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वपरागण। या किसी पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर, जैसे ये परागकण निकला, इसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना भी क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। तो यह स्वपरागण दो तरह से हुआ आपका, कितनी तरह का हुआ स्वपरागण हमारा, दो तरह का हुआ। तो स्वपरागण को भी हमने कितनी कैटेगरी में बांट दिया, दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो स्वपरागण क्या हुआ आपका, ऑटोटॉमी, ठीक है ना। और एक स्वपरागण आपका क्या हुआ, जीटोनोगेमी। अब देखो जीटोनोगेमी कैसे हुआ ये, तो देखो आप, ऑटोटॉमी में क्या होता है, ऑटोटॉमी जो होता है कि जब किसी पुष्प के, ये पुष्प है कि जब किसी पुष्प के पुंग केसर से परागकण का निकलकर, जैसे ये परागकण जा रहा है, परागकण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, ऑटोटॉमी कहलाता है, ठीक है ना। ये भी स्वपरागण है। अब दूसरा क्या है, जीटोगेमी। अब जीटोगेमी में क्या होता है, जीटोगेमी में क्या होता है आपका कि जब किसी पुष्प के पुंग केसर से परागकण निकलकर, जैसे कि अब इससे मान लो ये दूसरा परागकण निकला, परागकण निकलकर इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जीटोनोगेमी कहलाता है। तो स्वपरागण की डेफिनेशन किसे आपसे पूछे कि स्वपरागण किसे कहते हैं, तो स्वपरागण की अगर डेफिनेशन पूछे तो आपके जब एक ही पुष्प के परागकण, जब एक ही पुष्प के परागकण या यूं भी कह सकते हो कि जब एक ही पुष्प के पुंग केसर से परागकण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना या उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, स्वपरागण
कहलाता है। तो क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। स्वपरागण किसे कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी पौधे पर लगे एक पुष्प के पुंग केसर से परागकण का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना स्वपरागण कहलाता है। ये दो तरह का होता है, ऑटोगेमी। ऑटोटोमी में क्या होता है बच्चों, ऑटोटोमी में याद रखना कि किसी पौधे पर लगे एक पुष्प के पुंग केसर से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो ऑटोटोमी। और जीटोनोगेमी में क्या होगा, जीटोगेमी में कुछ नहीं होगा बच्चों कि किसी पौधे पर लगे एक पुष्प के पुंग केसर से परागकण निकलकर उसी पौधे, लेकिन ये याद रखना, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना जीटोनोगेमी कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाया, स्वपरागण। ठीक है, ऑटोटोमी में कुछ नहीं, एक ही पुष्प के पुंग केसर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, ऑटोटोमी। जीटोगेमी में एक ही पौधे पर लगे पुष्प के पुंग केसर से परागकण निकलकर उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना जीटोनोगेमी कहलाता है। अब देखो स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं आवश्यक हैं, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। स्वपरागण के लिए अनुकूलताएं, ठीक है। अब स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं आवश्यक है बच्चों, तो देखो पहला होता है द्विलिंगिता। क्या होता है, द्विलिंगिता, वाच्य अक्षर द्विलिंगिता का मतलब होता है स्वपरागण कब होगा, स्वपरागण तब होगा कि उस पौधे पर लगा जो पुष्प है वो द्विलिंगी होना चाहिए। इस पौधे पर लगे पुष्प कैसे होना चाहिए, द्विलिंगी, मतलब उसमें पुमंग भी होना चाहिए और उसमें जयांग भी होना चाहिए, मतलब उसमें पुंग केसर भी होना चाहिए और उसमें स्त्री केसर भी होना चाहिए। तो पहली अनुकूलता है कि स्वपरागण के लिए पौधों में क्या क्या अनिवार्यता जरूरी है, अनुकूलता है, तो उसका द्विलिंगी होना जरूरी है, मतलब में उसमें नर जननांग भी होना चाहिए और मादा जननांग भी होना चाहिए। दूसरी अनुकूलता क्या है, उसमें समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब क्या होता है बच्चों, होमोगेमी। समकाल पक्वता का मतलब होता है कि इस पौधे पर लगे जो पुष्प है ना, उसमें नर पुष्प भाग मतलब में पुमंग और जयांग उस पुष्प का भाग, ये दोनों एक साथ ही परिपक्व होना चाहिए, एक साथ ही विकसित होना चाहिए। इसे कहते हैं समकाल पक्वता। ये पूछ भी सकता है समकाल पक्वता किसे कहते हैं, कि किसी पौधे पर लगे पुष्प के दोनों जननांगों का एक साथ परिपक्व होना, नर का भी एक साथ परिपक्व होना और मादा का भी एक साथ परिपक्व होना समकाल पक्वता कहलाता है। तो स्वपरागण कब होगा, जब पौधा द्विलिंगी होगा। समकाल पक्वता का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब में उसमें पुमंग और जयांग एक साथ विकसित होना चाहिए। अगर एक साथ विकसित नहीं होगा, मान लो ये विकसित हो गया, ये विकसित नहीं होगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, और ये विकसित होगा, ये नहीं होगा, तो ये विकसित होगा, लेकिन फिर इस पे ये विकसित नहीं होगा तो इस पे बैठ ही नहीं पाएगा, तो परागण नहीं होगा। तो समकाल पक्वता, ठीक है ना। तीसरा होता है, इसमें पुष्पों का आकर्षक होना जरूरी नहीं है, मतलब सुंदरता जरूरी नहीं है। सुंदरता क्यों जरूरी होगा, क्योंकि इसको यहीं से लेकर इसी पर गिर जाना है, तो इसमें सुंदरता का कोई रोल नहीं होता, तो पुष्प आकर्षक होना इसका जरूरी नहीं है। और स्वपरागण में पादपों के पुष्प याद रखना छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और वो किसी भी प्रकार का मकरंद या चिपचिपा पदार्थ स्रावित नहीं करते हैं। ये क्या है, विशेषता है स्वपरागण वाले पौधों की, ठीक है ना। तो इस स्वपरागण वाले पौधों की ये विशेषता है, और ठीक है। और इसके अलावा क्लिस्टोगेमी, इसमें एक शब्द है, मतलब में इसका जो पुष्पीय भाग है वो दूसरे पुष्पों के लिए क्या रहता है, बंद रहता है, ताकि दूसरे किसी अन्य पौधों के पुष्प इस पर परागण न करें। अब स्वपरागण के लाभ क्या क्या हैं, तो स्वपरागण के देखो बहुत सारे लाभ है। स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो परागकण को यहीं से कहाँ गिरना है, यहीं पे गिरना है, या यहीं से लेके उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरना है, तो ज्यादा परागकणों की आवश्यकता इसमें आवश्यकता नहीं। दूसरी, माध्यम की आवश्यकता नहीं। माध्यम मान लो ये हवा के द्वारा उड़ के पहुंचे, या जल के द्वारा पहुंचे, या वायु के द्वारा पहुंचे, ठीक है ना, या किसी पक्षी के द्वारा पहुंचे, ऐसे किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको यहीं पे
गिनना है, तो किसी भी प्रकार की इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा है स्वपरागण में बने जो पुष्प होते हैं शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, अच्छे शुद्ध नस्ल वाले मतलब में, क्योंकि वो एक ही वेराइटी के होते हैं, ठीक है ना। स्वपरागण के लिए पुष्पों का सुगंध युक्त होना जरूरी नहीं है, सुगंध युक्त तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। और स्वपरागण के लिए पौधों में मकरंद का स्त्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वपरागण के इससे कुछ स्वपरागण की हानियां भी हैं, जैसे कि आपके बुक में दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। स्वपरागण में जो पुष्प होते हैं ना, वो क्या थोड़ी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, दुर्लभ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, मजबूत नहीं होते हैं, और हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी ये हानियां हो जाएंगी। तो ये अपना स्वपरागण है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे परपरागण या क्रॉस पोलिनाइजेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है।